खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के रद्द होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से केंद्र पर हमला बोला है। सीएम भूपेश ने बीजेपी और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। कहा, यह दुर्भाग्यजनक है कि ट्रेनें लगातार रद्द हो रही हैं। छत्तीसगढ़ से बीजेपी के 9 सांसद हैं जो कि लोकसभा में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। 400 ट्रेनें अब तक रद्द हो चुकी हैं। यात्री यानी कि छत्तीसगढ़ के लोग, जो आम लोग अलग अलग जगहों पर जाना चाहते हैं, वो परेशान हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा, उन्होंने आगे कहा कि बार बार कहने के बावजूद कोई व्यवस्था नहीं की गई है। दुर्भाग्यजनक है। अभी तक लगभग 400 ट्रेनें रद्द हो चुकी है और यात्री बहुत परेशान है। और दूसरी बात यह है कि ट्रेन कब आएगी स्टेशन पे, कौन स्टेशन पे आएगी इसका भी पता नहीं, और कब छूटेगी इसका भी पता नहीं। पहले तो टिकट में लिखा जाता था इतने बजे ट्रेन आएगी, इतने बजे छूटेगी, लेकिन अब वो भी लिखना बंद कर दिए। आप कुछ सूचना लेना चाहें तो वो नहीं मिलता, और ट्रेनें इतना विलंब से आ रहा है इसकी कोई ठिकाना नहीं है। इसको बार बार कहने के बाद भी अब अरुण साह जी बिलासपुर के सांसद हैं, मानो उनके सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र में उसकी सरकार है, एक ट्रेन तो बराबर चल नहीं रहा है, और उसके कारण से यात्रियों को या तो दूसरे वाहनों से जाना पड़ता है जो महंगा पड़ता है, ये टैक्सी करें तो महंगा पड़ेगा, हवाई जहाज से जाए वो महंगा पड़ेगा। और कोई व्यक्ति मान लो बिलासपुर या रायगढ़ से या अंबिकापुर से निकले तो रायपुर में मुझे जाकर फ्लाइट पकड़ना है, तो ट्रेन के कारण से वो नहीं हो पाता। ट्रेन का भरोसा करे तो फ्लाइट ही चूक जाएगी। तो आज जो ट्रेन रद्द हो रहे हैं और ट्रेन विलंब से चल रहा है, उसके कारण से आम जनता की जेब में भारी बोझ पड़ रहा है। और इस वक्त अंकुश शर्मा सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अंकुश, ट्रेनों के रद्द होने का मामला जो लगातार छत्तीसगढ़ का एक मुद्दा बना हुआ है, वो अब बड़ा सियासी मुद्दे में भी तब्दील होता दिखाई दे रहा है, और इलेक्शन से पहले क्या ये कहीं ना कहीं किसी को फायदा और नुकसान भी पहुंचाएगा? देखिए, छत्तीसगढ़ में ट्रेनों का कैंसिल होने का जो सिलसिला है वो काफी लंबा है। करीब 2 से 2.5 साल का समय हो गया है। कोरोना काल के बाद से छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के कैंसिल होने का सिलसिला लगातार जारी है, और इस मामले में कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी को घेरते नजर आई है, केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आई है, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो लगातार इस बात के आरोप लगाते रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अब तात्कालिक परिस्थितियों की अगर बात करें तो वर्तमान में चुनाव है, और चुनाव को लेकर अब कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी इसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जिस तरीके से बयान आया है कि ट्रेन रद्द हो रही है, ये दुर्भाग्यजनक है, और 400 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं, यात्री बहुत परेशान है। पहले ट्रेनों की जानकारी दी जाती थी, लेकिन अब ट्रेनों की अभी वर्तमान में जानकारी भी नहीं दी जा रही है। और इसके अलावा प्रदेश में जो 9 सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, तो उसके बाद भी बीजेपी इस पूरे मामले में कोई भी लोगों को सुविधा नहीं दे पा रही है। सांसद भी इस पूरे मामले में कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी आरोप लगाए हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के कांग्रेस तो इससे मुद्दा बना रही है, लेकिन केंद्र की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से इसको लेकर के क्या जवाब आता है सामने? देखिए, बीजेपी की तरफ से स्पष्ट तौर पर जितने बार भी सवाल किए गए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से हो या बड़े नेताओं से हो, सांसदों से हो, उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि रेलवेज में काम चल रहा है, इस कारण से ट्रेनें रद्द की जा रही हैं, और ट्रेनें रद्द होगी, और अगर रेल में जो सुधार कार्य चल रहे हैं अगर वो ठीक ठाक तरीके से हो जाएंगे तो आने वाले समय में सुविधाएं बढ़ेंगी। ठीक है अंकुश, ये अपने आप में सियासी बात तो हो गई, लेकिन विभाग की तरफ से, रेलवे की तरफ से इस पर क्या तर्क और क्या जवाब दिया जाता है? क्योंकि देखिए, ये जो बात है कि आम लोगों को परेशानी हो रही है, और खासतौर पर त्योहार के सीजन में और दिक्कत और बढ़ जाती है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर के, या फिर ये लगातार कब तक बनी रहेगी इस तरह की परेशानी? रेलवे क्या कहता है इस पर? देखिए, इस पूरे मामले में रेलवे की तरफ से केवल खेद व्यक्त किया जाता है, और स्पष्ट तौर पर कहा जाता है कि जहां जिस लाइन में काम चल रहा है उस काम के कारण ट्रेनें कैंसिल की गई हैं, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था की अगर बात करें
तो किसी भी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो रेल यात्रियों को नहीं मिलती है और उससे ये रेल यात्री कहीं न कहीं परेशान होते हुए नजर आते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राजनीति अपनी जगह है, रेलवे की परेशानी अपनी जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो रूप से जो परेशान होता है वो होता है रेल यात्रियों की परेशानी, आम जनता की। लेकिन अंकुश, एक सवाल और समझना चाहेंगे आपसे। अमूमन ऐसा होता नहीं है, मेंटेनेंस का काम ऐसा नहीं है कि रेलवेज का चलता नहीं है, चाहे वो किसी भी प्रदेश, पूरे देश भर में अलग अलग जोन में रेलवेज बटी हुई हैं और अपने मेंटेनेंस का काम करती हैं। वैकल्पिक व्यवस्था उसको बना करके काम किया जाता है या फिर उसके हिसाब से यात्री सुविधा को प्रायोरिटी दी जाती है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि लगातार ऐसी चीजें हो रही हैं और उस पर माकूल जवाब नहीं आता। देखिए, इसीलिए तो मौका मिलता है कांग्रेस पार्टी को, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, कि वो लगातार इस तरीके के सवाल खड़े करते हैं। और सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और उसके बाद छत्तीसगढ़ के ही रेल यात्रियों को परेशानी क्यों हो रही है। देश भर में भी काम होते हैं, देश भर के अलग अलग राज्यों में भी रेलवे की तरफ से कई ट्रेनें कैंसिल की जाती हैं, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर अन्य ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस तरीके की तस्वीरें देखने को नहीं मिल रही है। यही कारण है जब लगातार कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है, तो चुनाव के मौके पर उसको बनाने की पुरजोर कोशिश में है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली और छत्तीसगढ़ से बनकर चलने वाली जो ट्रेनें हैं उनके कैंसिल होने का सिलसिला लगातार जारी है और इसको लेकर कांग्रेस जो है केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या अब इसका असर चुनाव और उसमें होने वाली वोटिंग और नतीजों पर भी दिखाई देगा? क्योंकि आम लोग जब इसको लेकर के परेशान हो रहे हैं तो सियासी दल ये एक दूसरे पर पासा फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ये नैरेटिव सेट कर रही है कि केंद्र की तरफ से डेलिबरेटली ये किया जा रहा है और बीजेपी ये कह रही है कि ऐसा है नहीं, ये तो मेंटेनेंस का काम है। देखिए, निश्चित तौर पर इसका पूरा असर चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पिछले 1 साल से इस पूरे मामले में माहौल बनाती हुई नजर आ रही है। अभी हमने हाल ही में देखा है कि रेल रोको आंदोलन, बड़ा आंदोलन हमने देखा है पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया था। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पर कई कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे थे, रेल रोककर उन्होंने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करके ये बताने की कोशिश की है कि जब रेल यात्रियों को सुविधाएं नहीं मिल रही है, नहीं दी जा सकती है, तो इससे अच्छा रेलवे को जो है बंद ही कर दीजिए। क्योंकि अभी रेल यात्रियों के हवाई किराए की अगर बात करें तो वो भी बड़ी तादाद में किराया लगातार बढ़ता हुआ नजर आया और उस जो आम यात्री है, जो रोजाना सफर करने वाला यात्री है, उसको काफी परेशानियों से जद्दोजहद करनी पड़ती है। आसपास के यात्री जो है, जो बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, यहाँ से आने जाने वाले लोग जो है वो खासे परेशान होते हुए दिखाई देते हैं। चलिए, आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश। बढ़ते आगे और इस वक्त